Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new unit number 5, periodic table. Students, you already know that everything in this world is made of matter. हमारे इर्द गिर्द इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं all are matter. Matter क्या होता है? ऐसा substance that occupies space and has weight. मतलब किसी जो ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह घेरता हो और उसका वेट हो स्पेसिफिक, उसको हम मैटर कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप वो सारी की सारी मैटर से मिलके बनी होती है। जिस तरह आप साइंस में जब हम ह्यूमंस के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा कि जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बेसिक यूनिट जो है वो सेल होता है, सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे ये नॉन लिविंग थिंग्स की, तो उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, जिससे वो मिलके बने होते हैं, वो होते हैं एटम, ठीक है। हम देखेंगे इस यूनिट में कि डिफरेंट जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको हमने किस तरह से अरेंज किया हुआ है, क्लासीफाई कैसे किया हुआ है, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया हुआ है, उनके क्या एप्लीकेशंस हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एन एलिमेंट। मैंने आपको बताया अभी कि हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ जो है वो मैटर है, ठीक है। अब जो मैटर है वो जिन चीज़ों से मिलके बनी होती है ना, वो अब जैसे एक बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बुक है, आपकी पेंसिल है, ये भी मैटर है। बुक का जो मटेरियल है वो डिफरेंट है, पेंसिल का जो मटेरियल है वो डिफरेंट है, सेम काइंड ऑफ मटेरियल से तो नहीं बने हुए ना। तो एक्चुअली में एलिमेंट क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं मैटर के। कंस्टिट्यूएंट यानी कि पार्ट्स। मैंने जैसे बताया कि बुक और पेंसिल का मटेरियल, ये जो मटेरियल की बात करें ना, ये एक्चुअली में एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम एलिमेंट की भी बात करें तो एलिमेंट एटम से मिलके बने होते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। ऑक्सीजन के बारे में आप पढ़ के आए, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखते हैं आप O2। अगर हम अकेला O लिखेंगे ना ऑक्सीजन, तो वही एक एटम है, ठीक है। लेकिन जब हमने ऑक्सीजन बनाते हैं, O2 बनता है, तो वो एक एलिमेंट है। देखिए, एटम से मिलके दो एटम ऑक्सीजन के मिले और उसने एक एलिमेंट बनाया, ठीक है। हम देखेंगे कि तकरीबन अभी तक जो डिस्कवर हो चुके हैं ना, वो 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें से 92 जो है वो नेचुरली अक्रिंग है, ठीक है, कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, ठीक है। और सारे के सारे जो एटम्स हैं एलिमेंट के, वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। एक एलिमेंट जिस एटम से मिलके बना हुआ है ना, वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम से डिफरेंट होगा, ठीक है। यानी कि जब एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन है O2, उसके एटम्स डिफरेंट है। N2 की बात करें नाइट्रोजन की, तो उसके एटम्स डिफरेंट है, ठीक है। तो एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है, उनके जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमारे यूनिट का नाम ही पीरियोडिक टेबल है। हम देखेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में। जो उसका मेन इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है ना, वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, पीरियड्स एंड ग्रुप्स से। पीरियड्स एंड ग्रुप्स के अंदर हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। आपको देखें टेबल आपकी बुक के अंदर भी, चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल की। आपको डिफरेंट रोज और कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में हमने पीरियड्स और ग्रुप्स बनाए हुए हैं। पीरियड्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रोज जो होती है ना एक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल, जो कि लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही होती है आपके, उसको हम कहेंगे कि वो पीरियड्स है। और अगर हम ग्रुप की बात करें तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसके, उनको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। वर्टिकल कॉलम्स टॉप टू बॉटम जा रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, पीरियड्स एंड ग्रुप्स, और उनके अंदर हमने एलिमेंट्स को उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है। 7 पीरियड्स हैं टोटल, ठीक है। आप अपनी बुक में भी देखें, टोटल 7 पीरियड्स बने हुए हैं जो हमने पढ़ने। पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट पीरियड होता है वो सबसे शॉर्ट पीरियड होता है। शॉर्ट पीरियड उसको क्यों कहते हैं कि उसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम होता है, ठीक है। एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर H लिखा हुआ है और एक टॉप राइट कॉर्नर पे HE लिखा हुआ है। वो दोनों हैं जो शॉर्ट पीरियड के एलिमेंट्स।
उसके बाद जो सेकंड आता है हमारे पास पीरियड, उसको हम नॉर्मल पीरियड का नाम देते हैं, ठीक है। इसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट होते हैं। जो सेकंड और थर्ड पीरियड है वो दोनों ही नॉर्मल पीरियड में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। और उस दोनों के अंदर ही 8 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। सेकंड जो आपका पीरियड है वो लिथियम से स्टार्ट हो रहा है और नियोन तक ख़त्म हो रहा है। और जो आपका थर्ड पीरियड है वो सोडियम से स्टार्ट हो रहा है Na से, और आर्गोन पे Ar पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका जो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड है, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, उसको हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड्स का नाम देते हैं। इसके अंदर टोटल 18 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं और उनको हम लॉन्ग पीरियड्स का नाम देते हैं। उसके बाद आपका सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड है, इसको वेरी लॉन्ग पीरियड का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर 32 एलिमेंट्स होंगे। होता क्या है कि आपकी जो बुक के अंदर पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है, जो उसके अंदर सिक्स और सेवन्थ पीरियड है, उसमें भी देखेंगे पहले आपको 18 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, जो हमें 4 और 5 में जितने दिखे थे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हम उसको पीरियोडिक टेबल को इतना लंबा नहीं बना सकते, तो हमने उनकी जो रोज़ है उनको कट किया हुआ है और उसको नीचे से अलहदा बनाया होता है। तो टोटल जो इसके अंदर सिक्स और सेवन्थ पीरियड के अंदर टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं वो 32 होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी बुक के अंदर मेंशन है। आपके पेज नंबर 47 पर जो पैराग्राफ है उसमें पीरियड की भी, ग्रुप की भी डेफिनेशन दी हुई है, और शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड, इन सब की डेफिनेशन भी दी हुई है और इनके एलिमेंट्स की नंबरिंग भी बताई हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कि पीरियड की करैक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक आपको छोटा सा नज़र आ रहा लिखा हुआ, पीरियड नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन शेल। आप लोग पीछे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। आपको पता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जहाँ रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना, वो शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जो सर्कुलर पाथ नज़र आ रहा है ना आपको, उसके अंदर ब्लू कलर के आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, वो जो सर्कुलर पाथ है ना, वो एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रॉन शेल्स का नाम लिखा हुआ उधर मैंशन भी किया हुआ है। तो हम पीरियड नंबर की बात कर रहे हैं। हमने फर्स्ट पीरियड पढ़ा, सेकंड पीरियड पढ़ा, थर्ड पीरियड पढ़ा। अब जिस नंबर जो एलिमेंट जिस पीरियड के नंबर में प्रेजेंट है, फर्ज करें कि एक एलिमेंट है वो पीरियड नंबर 3 में प्रेजेंट है, तो उसके अंदर शेल्स भी 3 ही मौजूद होंगी। अब एक एलिमेंट है वो पीरियड नंबर 7 में मौजूद है, तो उसके अंदर शेल्स भी 7 ही मौजूद होंगे। तो ये इसमें यही मेंशन किया हुआ है कि जितने जो पीरियड नंबर होगा वो ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन शेल्स मौजूद होंगे। ये डिफरेंट 20 एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, उनके फार्मूलाज दिए हुए हैं, उनके यूजेस कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, वहाँ वो मेंशन किए हुए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर और इलेक्ट्रॉन शेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन शेल्स के बारे में हमने पहले ही बात कर ली कि इलेक्ट्रॉन्स जहाँ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको हम इलेक्ट्रॉन शेल्स का नाम देते हैं। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की बात करते हैं। हमने बात की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ठीक है। एटॉमिक नंबर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसको हम कहते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है, उसके अंदर 10 प्रोटॉन्स मौजूद है उसके न्यूक्लियस में, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 10 ही होगा, ठीक है। और वो कह रहे हैं इन अ न्यूट्रल एटम, उसके अंदर प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10 प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मास नंबर क्या होता है, जब हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं ना, जब हम उनको एडअप कर देते हैं, ठीक है, प्लस कर देते हैं, तो वो मास नंबर बन जाता है। आपकी ये बुक के अंदर पेज नंबर 48 पर एक एक्टिविटी मेंशन की हुई है 5.5। उन्होंने कहा है कि आप पीरियोडिक टेबल में देखें और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम लिखें और उनका जो सिंबल है जिससे वो डिनोट करे होते हैं, जैसे सोडियम को हम करते हैं Na से, ठीक है, तो वो आपने मेंशन करने हैं। तो इसको भी आप अपनी बुक पे फिल कर लीजिएगा, इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिएगा, खुद देख के फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के पीरियोडिक टेबल से देख के इसको फिल कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने लर्न किए, आपने इनको अंडरलाइन कर लेना है और इनको अच्छे से लर्न कर लेना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।